सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एडोनेट के अंदर हम लोग हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोफाइल का पेज बनाया था जो कि होम पेज के तौर पे है, और इसमें कुछ लिंक्स लगाया था। जो भी हम लोग बनाते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएगा। यहाँ से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, इमेज चूज़ करें तो भी, इमेज के बिना भी। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये ऐड के लिए रखा था मैंने, और यहाँ पर मेरे वो सब दोस्त दिखने चाहिए जितने लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं। तो कोई भी अकाउंट बनाएगा तो वो अपना बेसिकली कनेक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करेगा। अब ये है कि जब हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यानी शादी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोफाइल खुलेगा। बट अभी क्या है, अभी होम पेज है और इसमें सब पोस्ट दिखना चाहिए। तो आज का काम ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे पोस्ट को इंसर्ट कराएं। ठीक है, तो पोस्ट इंसर्ट कराने के लिए अपने डेटाबेस वगैरह में भी चेंजेस है। तो जैसे यूज़र टेबल बन चुका है, तो अब दूसरा टेबल जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम होगा पोस्ट। तो पोस्ट में पोस्ट का आईडी होगा, तो पोस्ट आईडी। दूसरा होगा पोस्ट का कंटेंट क्या है। तीसरा होगा पोस्ट का इमेज क्या है, और ये नलेबल होगा, यानी इमेज डाला तो भी ठीक, नहीं डाला तो भी ठीक, लेकिन कंटेंट आपको डालना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कंटेंट के बिना ही पोस्ट लिख दें तो वो भी नलेबल होगा। मान लो कि आपने इमेज अपलोड किया बट कुछ लिखा नहीं, तो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए दोनों नलेबल है। और इसके बाद आता है किसने पोस्ट किया है, यूज़र आईडी। पोस्ट कई लोग करते हैं, तो किसने पोस्ट किया इससे निकाल सकते हैं यूज़र आईडी। और उसके बाद डेट ऑफ पोस्ट। डेट ऑफ पोस्ट, कब पोस्ट किया गया उस डेट को मेंशन कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अपने पास इतना कॉलम का टेबल बनाना है, और इस टेबल को बेसिकली हम लोग आसान कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डेटाबेस को खोलेंगे, लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। और उसके बाद जैम चेक कीजिए ऑन है या ऑफ है। देखिए, कई लोगों का जैम बार बार ख़राब हो जाता है, तो उनको हम सुपर एडवाइस दे देते हैं कि लैपटॉप बंद मत कीजिए। लैपटॉप बंद करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको अपना काम हो गया है तो आप सीधा नीचे स्क्रीन को लैप कर दीजिए। तो वो जब आप नीचे स्क्रीन को फ्लिप करेंगे तो उससे स्लीप मोड में चला जाता है। स्लीप मोड का सेंस ये होता है कि प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर सब चल रहे होते हैं, बट सुबह आए और उसके बाद सीधा ओपन किए तो सीधा आपका लैपटॉप वापस आ जाएगा। इससे आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मैं अभी अभी सुबह आया तो ये लैपटॉप मेरा ऑफ़ नहीं था, ये लैपटॉप ऑन ही रहता है। और जब मैंने खोला तो मेरे जितने काम थे वहीं पे मेरे सारे चीज़ मिल गया। फिर बंद करके चले गए, फिर आ गए। तो ये जो लैप है ये हाइपर नेटिव मोड में डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कोई भी सर्वर ऑन ऑफ करने का झंझट नहीं रहता, सब कुछ ऑन रहता है। तो मेरे हिसाब से तो यही सबसे सही तरीका है। बाकी आप लोग जैम के बीच में कोई कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो जैम के जो पोर्ट्स नंबर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये दिखिएगा यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है, ये दूसरा कोई कोई फाइल एक्सेस कर लेता है, जिसकी वजह से ये पोर्ट नंबर ब्लॉक हो जाता है और ये एक्सेस नहीं कर पाता। तो इसको स्टार्ट ही रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। और पता नहीं आप लोग लैपटॉप को कैसे रखते हैं, बट मेरा तो ये मानना है कि आप लैपटॉप को सिर्फ गिरा देंगे तो वो आपका गिरा देंगे इन द सेंस कि आपको स्क्रीन खाली गिरा देना हो गया, तो लैपटॉप आपका बंद हो गया। और अगर स्लीप मोड की सेटिंग नहीं है आपके लैपटॉप में तो सेटिंग कर लो। ये ट्रेन का इंजन है, कभी बंद नहीं होता। तो ये है मेरा पहला टेबल जिसमें हम डेटा इंसर्ट कर ही रहे थे। अब दूसरा टेबल की बारी है जिसमें हमको ये इंसर्ट करना है। ठीक है, तो नाम होगा पोस्ट, और इसमें जो कॉलम्स हम डिसाइड किया है वो है टोटल 1 2 3 4 5। तो 5 कॉलम के साथ इसको इंसर्ट करेंगे। 5 पोस्ट आईडी, कंटेंट, इमेज और यूज़र आईडी और डेट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो डेट ऑफ पोस्ट में तो आप टाइम स्टाम्प डाल दो, कोई इशू नहीं है। यूज़र आईडी में इंटीजर ही रहेगा क्योंकि फॉरेन की जाएगा। ये आपका वर्चर रहेगा, लेकिन इसमें एक और बात है कि डिफ़ॉल्टली क्या रहेगा, तो नल। ये भी डिफ़ॉल्ट आपको नल कर देना, ये भी वर्चर होगा
और आप इसमें 200 ओनली नहीं, आप ज़्यादा लिख दीजिए, 500 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये AI पे टिक मारना ज़रूरी है, जिससे ये प्राइमरी की बन जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव, वो आगे जाएगा ही नहीं अगर मैंने ऐसे छोड़ा तो, वर्चर में लेंथ रिक्वायर्ड हो जाता है। तो ये इंसर्ट हो गया। चलिए इसके यहाँ पे एक काम किए थे, अब ये दूसरा काम कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर हम लोग इंसर्ट का काम करेंगे। तो यहाँ जो टाइप किया वो कंटेंट में चला गया, यहाँ जो इमेज सेलेक्ट किया वो इमेज में चला गया, डेट अपने आप पिक हो जाएगा, टाइम स्टैम्प में आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो बंदा लॉगिन उसका यूज़र ID चला जाएगा। चलिए बनाते हैं एक्शन में एक नया एक्शन, नाम होगा insert post डॉट PHP। अब बेसिक PHP कोड जो आपको पता ही है, इफ़ इससे $_post, बटन का नाम आप लिख सकते हैं सेंड पोस्ट, ठीक है, यही नाम रखिएगा इनपुट टाइप का। $content, आपका कंटेंट आ सकता है यहाँ पे, $_post content। अगर इमेज आ गया तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखा इफ़, अगर $if सेट $_file, और अगर इमेज आ गया, ठीक है, यानी अगर ये इफ़ सेट हो जाता है तो ये इमेज आ गया, इसका मतलब ये इमेज काम करेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये इमेज अगर आ जाता है तो आपको क्या करना है। तो इस सेट की जगह पे आप नॉर्मली बिना इस सेट के भी लिख सकते हैं, इफ़ अगर ऐसा हुआ तो इमेज आएगा तो ये काम करेगा। देखो हम यहाँ लिख देते हैं विथ इमेज, ठीक है, और नहीं तो ये काम करेगा विदाउट इमेज। देखो कैसे इफ एल्स को हम लोग अच्छे से रेंडर कर सकते हैं। हमको पता नहीं लॉजिकली इफ एल्स में ही बच्चे इतने क्यों फंस जाते हैं। अब सोचिए अगर उनका दिमाग थोड़ा सा इन्हांस नहीं करेगा कि ये सब कैसे काम कर रहा है, तो फिर वो क्या ही काम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो बेसिकली ये index.php में हम लोगों ने बनाया है एक फॉर्म जो कि इंसर्ट करता है इमेज और टेक्स्ट। जब इमेज इंसर्ट करने की बारी आए तो इन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये तो आपको डालना ही पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको एक्शन कहाँ भेजना है, तो एक्शंस / इंसर्ट पोस्ट, जो कि मैंने पाथ बनाया। अब ये जो टेक्स्ट है इसका नाम तो कंटेंट रख लेना है, और जो इमेज है उसका नाम इमेज रख लेना है, ठीक है। इतना तो हमको ट्राई करना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए यहाँ पे इको हम डाल के रखा है ताकि समझ में आए। देखो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं तो आएगा विदाउट इमेज, जा कुछ भी नहीं है। वो बटन का नाम बहुत इम्पोर्टेंट, नेम ऑफ द बटन होगा सेंड पोस्ट। ये सब आपको दिमाग में पहले से ही रख लेना होगा कि कहाँ पे क्या नाम होगा, कहाँ पे क्या नाम नहीं होगा, और नहीं तो फिर आप फंसेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो देखिए विथ इमेज और विदाउट इमेज दोनों आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा दोनों इफ़ काम करने लग रहा है, जबकि हमको इससे बचना पड़ेगा। ये तो मेरा काम नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो नेम है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक अगर रहे तब, यानी कि इमेज का जो नाम है वो ब्लैंक ना हो। यानी अब मेरे खाली विदाउट इमेज आना चाहिए। हाँ बढ़िया, विदाउट इमेज आ रहा है, इसका मतलब पता चल गया कि हम बिना इमेज के आए हैं, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं कि इसको और इसको इमेज को भी चूज़ कर लेते हैं, तो ये चेक कर लेगा कि आप इमेज के साथ आए हैं, तो दोनों आना चाहिए। वाह, इसका मतलब खाली हम टेस्ट देखो किस तरह से कर रहे हैं कि मेरा इफ फील्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा विथ इमेज आ रहा है इसलिए क्योंकि इमेज डाला, और अगर हम इमेज ना डाले तो विथ इमेज नहीं लिखा हुआ आना चाहिए आगे। देखो हम खाली टेक्स्ट लिखते हैं, इमेज नहीं डालते, देखा, तो सिर्फ ये आया। तो इसका मतलब है कि हम टेस्ट कर लिए कि मेरा जो लॉजिक है वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करने वाले हम यहाँ पे, अगर इमेज है तो इमेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें स्टोर कर लेंगे इमेज एरो नेम, ठीक है। और दूसरा है इसका टैम्प अंडरस्कोर इमेज $_files इमेज टैम्प नेम मूव अपलोडेड फाइल $temp इमेज। कहाँ स्टोर होगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा मेहनत का काम। तो ये एसेट्स नाम का फोल्डर है, इसमें एक फ़ोल्डर आपको बना के रख लेना है पोस्ट,
इमेज, ठीक है। तो ये पोस्ट इमेज, पोस्ट की इमेज को स्टोर करने की जगह है। तो आपको करना होगा डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, एसेट्स स्लैश पोस्ट अंडरस्कोर इमेज स्लैश डॉलर इमेज। तो उसके अंदर किस नाम से जाएगा, तो डॉलर इमेज नाम से जाएगा। तो ये मूव अपडेटेड फाइल क्या करेगा, फाइल को ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये इमेज रहेगा तो ये आएगा, इमेज नहीं रहेगा तो ये आएगा। तो अब दोनों की स्थिति क्या बदल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बदलेगा कि दोनों में एक ऊपर में हम लोग यहाँ पे इमेज नाम का एक वेरिएबल रखेंगे जो कि नल रहेगा। ध्यान से देखना लॉजिक, जब मेरा इफ़ काम नहीं करेगा तो मेरा इमेज का वेरिएबल में क्या रहेगा, नल। तो नल जा सकता हुआ, और अगर इफ़ काम कर गया तो डॉलर इमेज बदल के क्या बन जाएगा, नाम। बहुत बढ़िया। तो हम अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। क्वेरी माय कनेक्शन, अब देखिए इसमें कनेक्शन है ही नहीं, इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इंक्लूड डॉट डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश कनेक्ट। तो ये कनेक्शन आ गया। तो कनेक्ट एरो और उसके बाद क्वेरी या प्रिपेयर जो यूज़ करना चाहते हो, इंसर्ट इनटू। अभी ये पंगा ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपको बहुत सारा काम करना है। जैसे कि आपका यूज़र आईडी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग वो सभी करेंगे, बट पहले दिखा दें। इंसर्ट इनटू पोस्ट, और इसमें कॉलम का नाम क्या है, कंटेंट इमेज यूज़र आईडी, और तो कुछ नहीं है। नहीं, टाइम डेट ऑफ टाइम तो अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। डॉलर कंटेंट चला गया कंटेंट में, ठीक है, डॉलर कंटेंट चला गया कंटेंट। अब देखो सुनो एक लॉजिक, ये अगर नहीं है, ये अगर नहीं है तो क्या जाए, नल जाए। ये अगर नहीं है तो नल जाए, बस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कंटेंट और सिंगल कोट डॉलर इमेज, और यहाँ पे लाएंगे डॉलर यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी वेरिएबल तो है ही नहीं, कहीं है कहीं क्या, नहीं। तो कैसे लाएंगे, तो देखो इस कनेक्ट वाले वेरिएबल में वापस से दिखा देते हैं, क्या पता संडे के दिन कुछ गैप हो गया हो। इस कनेक्ट डॉट PHP नाम के फाइल में यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था, इसका नाम था गेट यूज़र। और ये कौन सा डेटा देता था, जो लॉगिन किया हुआ बंदा उसका नाम, उसका सारा डेटा देता है। आपको क्या चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसी गेट यूज़र का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि हम लोग को गेट यूज़र कॉल करके दो। तो डॉलर यूज़र इज इक्वल टू गेट यूज़र, देखो सिंपल। तो वो एरे, ये वाला फंक्शन का नाम फिर से देख लो, यही यूज़ करना है, गेट यूज़र, ठीक है। हम यहाँ गेट यूज़र कॉल किए और गेट यूज़र किस में डाल दिया, यूज़र में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग डॉलर यूज़र आईडी इज इक्वल टू डॉलर यूज़र, और उसके अंदर से आईडी निकाल सकते हैं क्योंकि वो एक एरे है, हो गया। तो यूज़र आईडी निकला, यही यूज़र आईडी चला जाएगा। कौन यूज़र आईडी, जो लॉगिन किया हुआ बंदा उसी का। इफ़ क्वेरी चल गई तो रीडायरेक्ट, कहाँ जाना है, अब ऑफ कोर्स हमको जाना है इंडेक्स डॉट PHP में, डॉट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट PHP। ये हम लोग के होम पेज पे वापस आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या करना है, पहले तो मैसेज देंगे, ये कौन सा है, नहीं मैसेज ये वाला, सम पोस्ट इंसर्शन फेल्ड, ट्राई अगेन, ये मैसेज। और उसका रीडायरेक्ट तो करना ही है, बस मैसेज के साथ करना है, डॉट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट PHP। देखो अपना तरीका अपनाओ कि कोड में रिपीटेशन हो रहा है। देखो ये लाइन 2 बार हो गया, प्रिंस देखो ये रिपीटेशन ऑफ लाइन हो गया, यानी यहाँ पे भी कोड लिख दिए, यहाँ पे कोड लिखे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इससे बचने का तरीका देखो, अगर हम यहाँ पे लिख दें क्वेरी ना चले नॉट, तो क्वेरी क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये मैसेज यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो जो इफ़ का काम था उल्टा होने से क्या हुआ, एल्स का काम इफ़ में चला गया। अब हम ना इसमें दिया ना इसमें दिया और ना एल्स का पार्ट बनाया, एल्स का पार्ट तो ऑप्शनल होता है, बस खाली यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया। क्या मतलब हुआ, अगर नहीं चलेगा तो ये मैसेज आएगा, चलेगा तो भी इंडेक्स में जाएगा, नहीं चलेगा तो भी इंडेक्स में जाएगा, ना इफ में ना एल्स में। तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए लॉजिकली, यहाँ पे हम लोग कवर कर सकें तो फिर मज़ा आ जाएगा, काम में फिर अलग ही मज़ा आएगा। तो ये इंसर्ट पोस्ट का सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं
क्या पोस्ट यहाँ पे भी देख लो, यहाँ डेटाबेस है, ये ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा नहीं है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से टेस्टिंग और यहाँ पे पोस्ट। तो चेक करते हैं, कुछ भी हमको एरर नहीं आया तो मतलब सब चला गया। देखो यूज़र आईडी 3, इमेज ज़्यादा नहीं, और ये तो इसका मतलब इमेज नहीं डाला, तो इसमें नल लिखा हुआ क्यों नहीं आया? ऐसे अजीब बात है, ऐसे नल आना चाहिए था, क्यों ऐसा? इमेज बाय डिफॉल्ट वेरिएबल क्या है? नल। ओ नहीं डालेंगे तो नल, डाल देंगे तो नल। वो छोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कहना क्या मतलब ये हुआ कि आप नहीं रहे तो यहाँ लिख भी मत कीजिए, तब नल जाएगा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, हम उसको हैंडल कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि इंसर्शन का काम हो गया। अब अपने को नीचे पोस्ट कॉल करना है, तो जितना भी हम लोग का पोस्ट होता जाएगा वो कॉल होते जाना चाहिए। उससे पहले थोड़ा पोस्ट को अच्छे से समझने के लिए अभी हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो getbootstrap.com पे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट बनाया हुआ अवेलेबल होता है, जो आपको थोड़ा आइडिया दे सकता है कि आपको करना क्या है। जैसे देखो ये कार्ड, ठीक है, तो बहुत तरह का कार्ड होता है, आप देख सकते हैं कितना कार्ड हो सकता है। एक ये कार्ड हुआ, ठीक है, ये देखिए ऐसा कार्ड, इमेज के साथ कार्ड, ग्रुप वाला कार्ड, देखिए किचन वाला कार्ड, फुटर वाला कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, बहुत सारा कार्ड होता है। कोई अपने जैसा भेटा जाए, देखते हैं। नहीं, हम अवतार ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। देखो बहुत कार्ड का एग्जाम्पल है, इसीलिए बूटस्ट्रैप जो है ना लिमिटेड चीज़ों के साथ आता है। अब ट्राई करते हैं लिस्ट ग्रुप, इसमें देखते हैं जो हम खोज रहे हैं वैसा कुछ है कि नहीं। लिस्ट ग्रुप खैर छोड़ो, तो बनाना ही पड़ेगा, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडेक्स के पेज में आएंगे और इसी कॉलेजी 5 के अंदर कार्ड बना हुआ ये वाला, इसमें कमेंट लिख देते हैं हम, इंसर्ट पोस्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद ये देखोगे तो यहाँ कमेंट इंड पोस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहीं पे इसके जस्ट बाद बनाना, ध्यान रखना इसका जो एंडिंग टैग है वो यहाँ पे रहेगा, यानी तुम्हारे नीचे रहेगा। अब यहाँ पे कॉलिंग पोस्ट वर्क, ऐसे कमेंट लिख के क्या होता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये करते हैं कि लूप चलेगा। चलिए, तो लूप चलेगा बट डेटा कॉल करना है ना, डेटा कॉल करना है, तो हम लोग को डेटा कॉल करने का अपने यहाँ पे क्वेरी चला देना है। तो कॉलिंग पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अपना कॉलिंग पोस्ट का काम करते हैं। सबसे पहले कनेक्ट एरो क्वेरी और सिलेक्ट, अभी ज्वाइनिंग होगा ना यूज़र टेबल का पोस्ट टेबल के साथ, यूज़र आईडी और वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, ज्वाइन। उसके बाद किसके साथ ज्वाइनिंग होना है, यूज़र्स, किसके बेसिस पे, तो पोस्ट के अंदर एक यूज़र आईडी नाम का कॉलम है जो कि यूज़र्स के अंदर आईडी नाम के बराबर है, ये आ गया। अब ये आपस में इंटीग्रेट हो गया। अब इसमें कोई कंडीशन अभी हमने लगाते हैं, हाँ एक चीज़ लगाते हैं, ऑर्डर बाय, ताकि जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट है सबसे ऊपर दिखे, नहीं तो सबसे नीचे दिखेगा। तो ये बाद में बता देंगे, तुमको लॉजिकली समझ में आना भी चाहिए। अब ये देखो वाइल लूप और डॉलर पोस्ट इज इक्वल टू माई डॉलर कॉलिंग एरो फेच एरे, ठीक है, ये हो गया आपका फेच एरे। और उसके बाद आपका ये कॉलन का साइन। तो ये यहाँ पे वाइल लूप को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम वाइल लूप को इंड कर देंगे, इंड वाइल, हाँ इंडी नहीं इंड वाइल, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत, हाँ चलिए। तो ये बेसिकली एक कार्ड बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो कार्ड के पहला सेक्शन जो होगा, कार्ड का जो पहला सेक्शन होगा उसे हम कार्ड क्या बोले, कार्ड हेडर बोल देते हैं।
अब कार्ड हेडर में क्या होगा, फ़ोटो होगा किसने अपलोड किया, उसके नीचे उसका टाइम होगा कब अपलोड किया, और उसका नाम होगा किसने अपलोड किया। और इस तीनों चीज़ के को हम लोग कार्ड में मेंशन करेंगे। और जो कंटेंट होगा, मतलब जो कार्ड बॉडी में डालने वाले हैं, जो कंटेंट हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे हम PHP कर रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं, हो सकता है कंटेंट ना हो सकता है कंटेंट हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ डॉलर पोस्ट, पोस्ट कहाँ से आ रहा है, लूप से, में कंटेंट अगर नॉट इक्वल टू नल, यानी कि ब्लैंक ना हो, अंदर डेटा हो, ठीक है। और का साइन ऐसे लगा, और $_पोस्ट, उसका जो कंटेंट है वो नल ना हो, नल तो बाय डिफ़ॉल्ट से वैल्यू है, नल ना हो, दोनों में से खाली ना हो,